हे एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सभी केवीएस में जो स्कीम्स पूछे जा सकते हैं, जो केवीएस से रिलेटेड एजुकेशन स्कीम है, आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जिज्ञासा पढ़ा था, पीएम श्री योजना पढ़ा था, और ईबीएसबी क्या होता है, एंड छूलो गगन स्कीम हमने पढ़ लिया है। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो आज का जो प्रोग्राम हम पढ़ेंगे वो साला दर्पण प्रोग्राम है, जो कि एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो ये साला दर्पण प्रोग्राम जो है, इसको केवी साला दर्पण प्रोग्राम भी कहते हैं, या ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम था। और इसकी शुरुआत किसने कराई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले तो एचआरडी मिनिस्टर थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है जिसे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ने इसकी शुरुआत की थी, और ये दिल्ली में किया गया था, दिल्ली से किया गया था। स्मृति ईरानी ने इसको लॉन्च किया था, स्मृति ईरानी, ठीक है। लॉन्च की जो डेट है वो याद कर लीजिएगा, 5 जून 2015, 5 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। ये जो प्रोग्राम है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इनिशिएटिव था, जो कि स्कूली शिक्षा के लिए किया गया था। ये प्रोवाइड करेगा, ये जो प्रोग्राम है एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। इसका एक अलग से पोर्टल वेबसाइट बना हुआ है, साला दर्पण लिखा हुआ है। तो एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसमें बच्चों के, अगर कहूँ तो बच्चों के जो भी इंफॉर्मेशन होती है बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे अब अवेलेबल होती है। जो स्कूल से रिलेटेड बच्चों की इन्फॉर्मेशन होती है ये इलेक्ट्रॉनिकली इसी प्लेटफॉर्म पे, सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। तो केवी साला दर्पण इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल, और इसको बनाया गया था जो भी बच्चों से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं और जो केवी के स्टाफ्स हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन एक ही जगह पे मिल जाए, इसलिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो वेबसाइट बनाई है, पोर्टल जो बनाया गया है, ये बच्चों के अटेंडेंस को भी बताता है, अटेंडेंस स्टेटस बताता है, उनके परफॉर्मेंस को बताता है, और उनके हेल्थ के बारे में, मतलब उनके एंटायर एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ना, इसी प्लेटफॉर्म पे पता चल जाता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जैसे डिजिटल, आपने सुना है कि पीएम मोदी डिजिटल इंडिया बनाना चाह रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल दृष्टिकोण है उसको पेश करना चाह रहा है कि मतलब जो बच्चे हैं, जो बच्चों के बारे में पेरेंट्स क्या करें, ऑनलाइन ही पता कर ले इस साइट पे लॉगिन करके। इसमें क्या करना होता है? लॉगिन करके अपनी लॉगिन आईडी बना के उसके बाद आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बच्चे का आप देख सकते हो कि उसकी परफॉर्मेंस कहती है। तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो इसमें ऑनलाइन चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपको कोई किसी कॉपी या रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं भी बैठे आपको एक बच्चे के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इसीलिए ये बनाया गया था, ठीक है। इट एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग, अब लर्निंग की क्वालिटी को इंक्रीज भी कर रहा है। इफिशियंसी ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी इफिशियंसी को भी इंक्रीज कर रहा है। गवर्नेंस ऑफ स्कूल एंड सर्विस डिलीवरी टू की, और स्टेक होल्डर्स नेमली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी एंड स्कूल्स में जो भी इंफॉर्मेशन जो इनको दी जा रही है, डायरेक्टली मिल जा रही है इनको। स्टेक होल्डर्स के अंदर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी एंड स्कूल्स आ जाती हैं। डिलीवरी जो होती है ना बच्चों से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन है, टीचर स्टाफ्स हैं उनके, बच्चों के परफॉर्मेंस है, एकेडमिक रिकॉर्ड, सब कुछ डायरेक्टली ही जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो बच्चे हैं, स्टाफ हैं, उनको मिल जा रही है इस पोर्टल से, ठीक है। टीचर्स भी बच्चों के बारे में जानकारी कलेक्ट कर ले रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में जान ले रहे हैं, स्टूडेंट्स भी अपनी जानकारी ले रहे हैं, और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो एक ऑनलाइन पोर्टल होता है। इसमें जो आईसीटी का यू, देखिए अभी आपसे पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, आप बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूज़ ऑफ आईसीटी क्या है। तो ये एक आईसीटी है, मतलब आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो आईसीटी का ही यूज़ हो रहा है ना इसमें। आईसीटी मतलब ऑनलाइन चीज़ें यूज़ हो रही है, और कंप्यूटर यूज़ होगा, सब कुछ डिजिटल हो रहा है ना। तो इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आईसीटी का यूज़ करें। जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में, जो बच्चे से रिलेटेड है उसको इस पर अपलोड करें और बच्चों को इसकी जानकारी मिल जाए, ठीक है।
तो ये पता होना चाहिए आईसीटी का। अपने अगर आपसे आईसीटी के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो कि आईसीटी का यूज़ इस साला दर्पण प्रोग्राम में भी किया गया है। तो आप बता सकते हो, आईसीटी जब बताओगे ना तो इसके बारे में भी बता सकते हो। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। स्कूल एक्सपर्ट सिस्टम भी एक रिमोट सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर आपका ओला जो है, ओला मतलब ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है, इसी के अंदर आता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब आते हैं तरुण उत्सव प्रोग्राम क्या होता है, जिसको लाया गया था एकेडमिक सेशन 2017-18 के बीच में। और ये तरुणोत्सव प्रोग्राम जो है एक यूनिक प्रोग्राम है जिसे केवीएस द्वारा लाया गया था। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो बच्चे जो 10th पास आउट है, जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम हो गया ना, जो बच्चे 10th हाउस पार्ट मतलब आगे फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है, मार्च के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाता है, बच्चों का 2-1 महीना ऐसे खाली पड़ा रहता है। तो ये जो 10th पास आउट बच्चे हैं ना, उनको क्या करना, स्टडी से जोड़ना, उनको पढ़ाई से जोड़ना, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराना, ताकि जो वो पढ़ाई है वो पढ़ाई से बिल्कुल अलग ना हो जाए। इसलिए ये लाया गया है। तो बच्चों को इंगेज किया जाए, ऐसी एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाए स्कूल में ही, ताकि बच्चे आएँ और जो गैप है वो ना हो। जब 12th जब 11th में जाएंगे उससे पहले बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो बच्चे क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अलग कुछ करने लगते हैं। तो उस गैप को उस फिल करने के लिए है ये। तो तरुणोत्सव प्रोग्राम जो है इस केवीएस ने क्या इसमें किया है, ट्राइज टू कीप अप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स द स्कूल एंड एकेडमिक्स। तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और एकेडमिक से जुड़े रहें, तो इसलिए इसको लाया गया था तरुणोत्सव प्रोग्राम। ये बहुत चैलेंजिंग भी था, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद कोई बच्चा पढ़ता नहीं, अब फिर वो फ्री हो जाता है, ऐसा फील करता है। बाकी पढ़ने वाले तो पढ़ते ही हैं। तो इसीलिए ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, 1-2 महीने का रेस्ट करेंगे, 3 महीने का, पता नहीं कब वो सेशन ज्वाइन करें 11th के लिए। तो वो गैप को फिल करने के लिए लाया गया था ये, कि बच्चे पढ़ाई से दूर ना हो जाए, बिल्कुल सब कुछ भूल ना जाए। तो तरुणोत्सव प्रोग्राम क्या है, इसमें स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। आप एक प्रॉपर एनओसी लगेगा इसमें, जो कि आपके पेरेंट्स से लगेगा, आप पेरेंट्स से परमिशन लेके ही इसमें ज्वाइन कर सकते हो ना। तो आपको एनओसी आपको सबमिट करना होता है, अपने पेरेंट्स से लेके आना है। क्या आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको भेजने में, ये इसलिए एक होता है एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जिसमें एनओसी का मतलब है कि आपके पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको विद्यालय भेजने में, ठीक है। इसमें बच्चों को प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि अगर वो हायर एजुकेशन मतलब अब बच्चे 11th में जाने वाले हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये ऐसा फेज़ है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कौन से स्ट्रीम को चूज़ करे, साइंस मतलब बायो चूज़ करे, या फिर फिजिक्स मतलब आपका मैथ्स ले, या फिर साइकोलॉजी, फिर अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कॉमर्स ले। तो ये जो है ना, ये फाउंडेशन की तरह काम करता है, बच्चों को काउंसलिंग देता है। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है इस प्रोग्राम के अंदर। पहले तो बच्चों को लैंग्वेज सिखाया जाता है, लैंग्वेज स्किल्स सिखाई जाती है, भाषा कौशल, ताकि जो हायर चीज़ें हैं वहाँ पे बच्चे बोल सके, हायर एजुकेशन में जाके यूज़ कर सके। कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड जाती है कि 11th में किस टाइप का सब्जेक्ट लेना, आगे चल के क्या पढ़ना है, और मतलब फ्यूचर सिक्योर हो। इसलिए जैसे कि अभी मान लीजिए आपने ये सब्जेक्ट लिया और इससे आपको मतलब प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये सब चीज़ें गाइडेंस चाहिए होती है। और हॉबी स्किल डेवलपमेंट होती है, बहुत सारे स्पोर्ट्स कराया जाता है बच्चों की, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, डांस वगैरह, तो बहुत सारी हॉबी डेवलपमेंट भी होता है। फाउंडेशन ऑफ क्लास 12th मतलब सॉरी क्लास 11th, फाउंडेशन ऑफ क्लास 11th का मतलब है कि आपको फाउंडेशन दे रहे हैं, कि आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप किस में बेस्ट हो, आप क्या चूज़ करोगे, तो एक फाउंडेशन देते हैं इसके अंदर। तो आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग भी था अपने आप में, और बच्चों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा ये, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो एक मोबाइल जो है, ये फैक्टर जो आ गया है बच्चों के लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता जा रहा है, और यूज़फुल भी हो रहा है, लेकिन कुछ इसके अब एक एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टिंग होता जा रहा है, और पता नहीं कब बच्चे स्कूल जाते हैं 10th के बाद, 2 महीने 3 महीने के जो गैप है ना, वो ड्यूरेशन, उन ड्यूरेशन के बीच में ऐसा कुछ चेंज हो जाता है कि माइंडसेट बच्चों का बदल जाता है, और पढ़ने वाले बच्चे भी बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ना, इस गैप को, जो लर्निंग गैप हो जा रहा है बच्चों का, सीख नहीं पा रहे, स्टडी से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, तो उसको फिल करने के लिए लाया गया ये एक प्रोग्राम था, ठीक है, जो कि केवीएस द्वारा लाया गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। और वीडियो पसंद आती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि आप लोग देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।